तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जी इतिहास बदलने जा रहा है और जितने भी लोग बीलव के हवाले से ये समझते थे कि इनोवेशन फैक्ट्री अपने बीलव को लेके सीरियस नहीं है या अपने किसी प्रोजेक्ट को लेके सीरियस नहीं है, या बहुत सारे ऐसे लोग समझते थे कि बीलव का कुछ नहीं होना, तो फिर मैं वही बात करूंगा कि एक हमारी प्लानिंग होती है और एक ऊपर वाले की, और होता हमेशा से वही है जो ऊपर वाला चाहता है। हमारी फ्रॉम डे फर्स्ट से बीलव कम्युनिटी के साथ मोहब्बत भी थी, प्यार भी था, नहीं है, प्यार भी है। और बीलव की कम्युनिटी को सक्सेसफुल करने के लिए हमने अपना दिन रात और बेइंतहा एफर्ट्स किए हैं। ये जितने लोग हमारे साथ हैं उन सबको इस बात का बखूबी पता है, लेकिन चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं और उसने हर चीज का कोई ना कोई वक्त टाइम मुकर्रर किया। और क्रिप्टो में बेसिकली होते ही है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट से नाउम्मीद हो जाएं, डिसअपॉइंट हो जाएं, या आपको लगे कि यार अब कुछ नहीं होना, उस वक्त क्रिप्टो में एक सक्सेस आना शुरू हो जाती है। अक्सर होता है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने इतने अरसे से फलाना कॉइन संभाला हुआ था, ठीक है, और जैसे ही मैंने बेचा है उसके बाद वो कहां से कहां पहुंच गए। इस तरह की चीजें हम सबके साथ हुई हुई हैं। इसी तरह से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा तूफान बदतमीजी, हर तरह से, यानी कि हर तरह की बातें हमने सुनी और खामोश रहे, क्योंकि नीयत जो है वो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हमें लोगों को अपनी नीयत की जस्टिफिकेशन देने की जरूरत ना थी, ना है और ना होगी। कौन क्या कह रहा है, हम इस चीज से निकल चुके हैं। हमें सिर्फ ये पता है जो हमने करना है, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने गोल्स को फोकस करके चल रहे हैं। हाँ, कुछ देर के लिए हमें बीलफ को साइड पे करना पड़ा, या उससे हमारी जो थी, क्या कहते हैं उसको, अटैचमेंट तो खैर हमेशा से रही है, क्या कहेंगे हम इसको, कि कुछ देर के लिए हमने इसको डिस्कस करना जो था वो छोड़ा था। रीजन क्या थी कि हमारे पास एक इकोसिस्टम है और हमें हर इकोसिस्टम के ऊपर फोकस करना पड़ना था, और हमने किया। ऐसा नहीं है कि हमने बीलफ को सक्सेसफुल करने की कोशिश नहीं की, या अब जो हम करने जा रहे हैं ये हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट है। इससे पहले भी हमने इसको सक्सेसफुल करने की कोशिश की थ्रू बीलफ डैप या बीएलडी की सूरत में, लेकिन बीएलडी आपको पता है कि उस वक्त शायद वक्त नहीं था। हमने कुछ ज्यादा समझदार जो हमारी कोर लीडर में थे कुछ लोग, हमने उनके मशवरे अमल किए, जिन्हें ऐसा लगता था कि वो समझदार है। तो खैर आपको पता है कंपनी लीडर्स की बातें सुनती भी हैं, और जिस यानी कि डिमांड या जिस प्लानिंग स्ट्रेटजी के ऊपर सारी कोर टीम अग्री हो जाए, तो ना चाहते हुए भी कंपनी को उस चीज को करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो ये हमसे गलती हो गई थी। हालांकि बीलफ की कम्युनिटी जो थी वो बी
लव डैप में बहुत अच्छे तरीके से एग्जिट हो सकती थी। बहुत अच्छा सिनेरियो हमने दिया उसमें। हमने कहा जी हम $10,000 आपको पे करेंगे 1 लाख के बदले। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने की थी, कोशिश की थी कि हम बी लव डैप को सक्सेसफुल कर लें, अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करवा दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या ऊपर वाले की तरफ से शायद वो वक्त नहीं था कि हम नहीं कर पाए। लेकिन हरगिज ऐसा नहीं है कि हम अपने बी लव को भूले हों या हमारी इंटेंशंस चेंज हुई हों। हमारी इंटेंशंस पहले भी बी लव की कम्युनिटी की मोहब्बत और बी लव के साथ थी और उसको सक्सेसफुल करने के लिए थी। आज भी हमारी वैसे ही है। और इसीलिए देखें, गलतियां होती हैं। दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, हम भी नहीं है। हम एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, सही चीजें गलत चीजें होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम जो कुछ करें वो 100% परफेक्ट हो जाए। गलतियां होती हैं, चीजें खराब होती हैं, लेकिन चीजें खराब होने के बाद अगर उनको छोड़ दिया जाए ये गलत है। लेकिन चीजें खराब होने के बाद दोबारा से कोशिश की जाए सही करने की, फिर दोबारा से की जाए, फिर दोबारा से की जाए। जब आप बार बार गलतियां करने के बाद चीजें सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक वक्त आता है जब आपकी चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन उस वक्त बेनिफिट कौन उठाते हैं उन सही चीजों का? वो लोग उठाते हैं जिनका इस बात पे या ऊपर वाले पे बिलीव होता है कि हाँ यार, जिनको कोशिश नजर आ रही होती है, यार कोशिश हो रही है, कोई बात नहीं, बंदा थक तो नहीं रहा, कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट को भूला तो नहीं, कोशिश कॉन्टिन्यूस लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, हम कंपनी के साथ पॉजिटिवली खड़े हैं। आज भी मैं आपको बताऊं, आपकी सक्सेस के जो सबसे बड़े दुश्मन है ना, वो लोग हैं जो आपके प्रोजेक्ट को सोशल मीडिया के ऊपर बुरा भला कहते हैं, या आपकी कंपनी को या आपकी कंपनी के मैनेजमेंट को या कंपनी के लीडर्स को बुरा भला कह रहे हैं। वो लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन है आपकी कामयाबी के। आपके बी लव की कामयाबी के सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं। वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि वो इनोवेशन फैक्ट्री या उसके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल ना होने दें, और इनोवेशन फैक्ट्री या उसके प्रोजेक्ट को बदतमीजी करके बुरा भला कह के उसकी सक्सेस में रुकावट डाले। बी लव डैप की भी सक्सेसफुल ना होने की रीजन यही लोग थे। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, इस तरह के जितने भी लोग आपको कहीं भी मिले, मैं आज आपको कह रहा हूं कि मेरा एक असूल है कि ना ज्यादती करते हैं ना होने देते हैं, और जैसा मुंह होना वैसा थप्पड़ मारते हैं। तो इस तरह के लोग आपको जहां भी मिले, वो किसी सोशल मीडिया पे मिले, कहीं पे मिले, आपके बी लव डैप के वाले से बुरा भला कह रहे हो, आपकी कंपनी के वाले से, आपके प्रोजेक्ट के वाले से, आपकी किसी भी हवाले से कुछ भी बुरा भला कह रहे हो, उसका कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई फर्क पड़ता है। मुझे तो बल्कि एक बंदे ने कहा, जी आपको सोशल मीडिया में अगर कोई बंदा बुरा भला नहीं कहता तो इसका मतलब आप दुनिया में कुछ नहीं कर। दुनिया में हमेशा जिस चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म होती है, समझे कि वही सक्सेसफुल चीज। तो मुझे तो इसमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है यार, मैं भी उन सक्सेसफुल लोगों की उसमें आ चुका हूं जिन लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। मार्क जकरबर्ग, एलोन मस्क, दुनिया के बड़े बड़े नाम ले लें, ठीक है, हर बंदे की बुराइयां होती है, दुनिया में कोई किसी से खुश नहीं होता, और हमेशा से उसी बंदे की बुराइयां, बुरा भला, गालियां उसी को पड़ती हैं जो दुनिया में सक्सेसफुल लोग होते हैं। और देने वाले भला कौन लोग होते हैं? जो ना जिंदगी में जिन्होंने कभी सक्सेस देखी होती है, और इस तरह की हरकतों के बाद तो वो सारी जिंदगी सक्सेस देख भी नहीं सकते, उनकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। वो ऐसे बदनसीब लोग हो जाते हैं, वो कहते हैं ना, जो ऊपर वाले की तकसीम पे राजी नहीं ना होता, यानी कि ऊपर वाले की डिस्ट्रीब्यूशन पे जो राजी नहीं होता, वो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं ले सकता, उसके हालात कभी बदल नहीं सकते, जो किसी को खाता नहीं देख सकता। वो अपने साथ
ज्यादती कर रहा होता है, किसी के साथ कुछ नहीं कर रहा होता। तो इस तरह के लोग रुल रहे थे, रुल रहे हैं और ऊपर वाले के हुक्म से रुलते ही रहेंगे, क्योंकि उनकी हमारे साथ जंग नहीं है, उनकी जंग है ऊपर वाले के साथ, कि वो ऊपर वाले की तकसीम पे राजी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन पे राजी नहीं। तो ऐसे लोग रुलते थे, रुलते हैं और रुलते ही रहेंगे। तो खैर, अगर आपको लगे कि आपके प्रोजेक्ट्स या आपकी सक्सेस के ऊपर कोई भी बंदा उंगली उठा रहा है, अच्छा कोई भी बंदा है ना, आपका काम है उसको उसी हिसाब से जवाब देना वहीं पे। कंपनी का काम नहीं है, कंपनी का जो काम है आप लोगों को सक्सेसफुल करने का, रोड मैप का, स्ट्रेटजीज का, प्लानिंग का, उसके ऊपर चलने का कंपनी वो बना रही है, कर रही है उसके ऊपर। लेकिन जो लोग उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं, आपके वो दुश्मन है, आपकी सक्सेस के दुश्मन है, तो उनको जवाब आप लोगों ने देना आज के बाद से। और मैं देखना चाहूंगा ये जवाब कौन कौन दे रहा है। तो खैर, इवेंट पे हमने अनाउंसमेंट किया था बीलअप के वाले से कि हम लोग अपनी 2 साल पहले की कमिटमेंट्स के ऊपर आ रहे हैं। कमिटमेंट्स क्या थी कि हम 50 एक्सचेंजेस के ऊपर, 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर बीलअप टोकन को लिस्ट करवाएंगे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बहुत जल्द बीलअप टोकन 50+ एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने जा रहा। इतनी जल्दी नहीं होगा, अभी हमने बीलअप नेटवर्क ऐप रीलॉन्च किया। अच्छा, इसमें होगा क्या, जरा गौर से सुन लें। बीलअप ऐप में आप लोगों ने, जिसके पास BLB2 है, वो बीलअप ऐप के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करे, जिस भी ईमेल से करेगा उसमें वो BLB2 जो है वो डिपॉजिट करेगा। उसके बाद सेम ईमेल से वो अपना बीलअप नेटवर्क में, बीलअप ऐप वाले ईमेल से वो अपना बीलअप नेटवर्क की एप्लीकेशन में लॉगिन करेगा। तो जब वो लॉगिन करेगा ना, तो जितनी स्टेकिंग उसने पहले की थी BLB2 की बीलअप ऐप में, या वो अब करेगा, वो उसको बीलअप नेटवर्क में उसको नजर आ जाएगी। गौर से सुने, बीलअप ऐप में जिसने BLB2 डिपॉजिट किया था अपना, उसको BLB2 उतना ही वैल्यू का, वैल्यू नहीं, उतनी क्वांटिटी उसको बीलअप नेटवर्क में नजर आ जाएगी। आपको लीडर इसको समझा देंगे क्या। बीलअप ऐप टोकन जो है, ठीक है, इसको आप समझें कि ये ट्रेड होता रहेगा ऐसी मार्केट में, ठीक है, लेकिन ऐसा इसका बीलअप से ताल्लुक नहीं होगा। जो हमने पहले बीलअप से कांटेक्ट बनाया था वो नहीं होगा। BLB2 आपने डैप में डाला, अब आपको बीलअप नेटवर्क से जो टोकन मिलेंगे वो मिलेंगे आपको बीलअप टोकन। फिर गौर से सुने कि आपने BLB2 डिपॉजिट किया बीलअप ऐप में, सेम ईमेल से आप खोलेंगे बीलअप नेटवर्क में, वहां पे आपको जो आपको मिलेगा, टोकन मिलेगा, वो आप जो 50 एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, वो टोकन आपको मिलेगा। कौन सा? बीलअप टोकन। अब ये मिलेगा कैसे? फॉर एग्जांपल, एक बंदे के पास 10 लाख टोकन है BLB2, ठीक है, और उसने स्टेक किया, तो उसको बीलअप टोकन 10 लाख टोकन बीलअप नेटवर्क में उसको मिल गया। अब ये आपको मंथली 10% आपका 10 लाख जो है वो रिलीज होगा, लेकिन ऑन डेली बेसिस। अब ये जो टोकन होगा, ये आप यूज कहां हो?
यूटिलिटी तो कोई नहीं आई इसको। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है, देखें मैं शुरू से कहा करता था कि हम इतने बड़े इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारा हर प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कोई एक प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ तो बी लव की कम्युनिटी को सक्सेसफुल करने के लिए वो अकेला काफी है। तो ये अच्छी बात है कि हमारा एक्सचेंज ऑन का जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल हो चुका है और 100% नहीं हुआ, हमें इसमें मेहनत करनी पड़ रही है। अभी हमें मजीद इसको सक्सेसफुल करना है क्योंकि बी लव कम्युनिटी को एग्जिट दिलवाने के लिए और एक अच्छी प्राइस के ऊपर एग्जिट दिलवाने के लिए हमें यहां पे मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। हम इसके ऊपर कर रहे हैं और ये आपको नजर आएगा कि बहुत जल्द भी हमारा एक्सचेंज ऑन दुनिया की टॉप की एक्सचेंजेस में आ जाएगा। तो एक्सचेंज ऑन की सक्सेस के साथ बी लव टोकन की सक्सेस जुड़ी है। अब यहां पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। जब ये आपको रिलीज हो रहा होगा डेली बेसिस के ऊपर, आप इसको चाहें तो एक्सचेंजेस के ऊपर सेल कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे इसकी प्राइस जो लॉन्चिंग प्राइस होगी वो आपकी सोच से बेहतरीन होगी। मैं अभी अनाउंसमेंट नहीं कर सकता आपको यहां पे प्राइस क्या होगी, लेकिन प्राइस इसकी बहुत अच्छी प्राइस होगी। सेम टाइम के ऊपर ये एक्सचेंज ऑन के ऊपर भी ट्रेड हो रहा होगा। एक तो आपकी ये ऑप्शन है कि आप लोग अपना जो आपको डेली बेसिस पे मिल रहा है, डेली बेसिस पे देने का पर्पस क्या है, देखिए आपको मजीद 10 महीने लगेंगे इसको 100% रिलीज होने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीने में आप लोग अगर इसको प्रॉपरली यूज करें, हम आपको तरीका भी बताएंगे कि आप इससे कितनी बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। अब बी लव टोकन में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी यहां पे, लेकिन ये आपका सेल होगा यूएसडीटी में, ठीक है, और जो 100% इसके बदले आपको यूएसडीटी मिलेगा। और मजे की बात क्या है कि ये जो यूएसडीटी आपको मिलेगा ये आपको कंपनी ने नहीं देना, कंपनी के ऊपर बी लव की 0% लायबिलिटी है, आने वाले वक्त में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसकी हमारी एक्सचेंजेस की लिक्विडिटी पूरी हो जाएगी, हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे और यही बी लव टोकन जो है आपका दिल चाहे तो आप एक्सचेंज पे लगा दें, सब्सक्रिप्शन के तौर पे आप यूज कर लें और वहां से जो आपको यूएसडीटी आएगा, अब उस यूएसडीटी से अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं तो आप यहां से मल्टीपल, यानी कि बी लव टोकन आपके लिए एक ऐसा एसेट होने जा रहा है जो कि आपको अगले 2, 4, 5 साल तक कॉन्टिन्यूसली पैसा बना के देगा। फॉर एग्जांपल आपने सब्सक्रिप्शन ली और आपको $100 की बी लव टोकन की, वहां से आपको मिला फॉर एग्जांपल $180। अब ये $180 से आप कंपाउंडिंग कर रहे होंगे, तो जब आप कंपाउंडिंग कर रहे होंगे तो आप उस कंपाउंडिंग से मल्टीपल 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 पैसे बना रहे होंगे। लेकिन इसके लिए आपको मैं क्लियर बता दूं कि एक्सचेंज ऑन के ऊपर आपका अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है, और जब तक हमारा यूजर, अभी देखें बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के BLV2 उन्होंने डिपॉजिट नहीं किए, ठीक है, उसमें डैप में बहुत सारे लोगों की मिसिंग है ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे लोगों की है। ये सारे प्रोसीजर के ऊपर मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम लग जाएगा और ये जैसे ही कंप्लीट होगा और उस वक्त तक हमारी एक्सचेंज ऑन की शायद लिक्विडिटी भी पूरी हो चुकी हो तो हम लोग इसको प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। तो बी लव टोकन जो है, जैसा कि हमने इसका डे फर्स्ट में ड्रीम देखा था कि बी लव टोकन लोगों की जिंदगियां बदलेगा, तो इस बात को थोड़ा सा जाहिर ऊपर वाले का शुक्र अदा करना है। जाहिर उसी ने सारे रास्ते बनाए, एक्सचेंज ऑन भी उसी ने बनाई, उसी ने हमें इस काबिल किया कि हम लोग अपने बी लव के लोगों को एग्जिट दिलवा पाए। तो उसके लिए हम सारा कुछ जो भी कर रहे हैं उसमें अपना कोई कमाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिएगा, इस चीज को कंसीडर कीजिएगा कि जो हम कहते थे ना वी लव, तो वो सिर्फ बी लव प्रोजेक्ट के लिए नहीं था, वो एक्चुअल में बी लव की कम्युनिटी के लिए था।
मैं हमेशा से कहता हूं कि बी लव की कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री को, मुझे, हमारे लीडर्स को, और कह लो कि हमारे हर प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया में पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, दुनिया में उसकी यानी कि रजिस्टर्ड करवाया। आज एक्सचेंज ऑन की सक्सेस के पीछे बी लव की बहुत बड़ी हाथ है, बी लव की कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने नेगेटिव बोला, पॉजिटिव बोला। नेगेटिव अगर कोई बोलता भी है, देखिए नेगेटिव कौन लोग बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं जिनके पास बी लव नहीं है, और जो लोग ये चाहते भी नहीं है कि बी लव सक्सेसफुल हो, या बी लव जिनके पास है वो सक्सेसफुल हो। अदरवाइज जिन लोगों के पास बी लव है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जिस प्रोजेक्ट से उन्होंने अपनी लाइफ में चेंज एक्सपेक्ट किया हुआ है, उम्मीद लगाई हुई है, वो उसके लिए बुरा भला कहें। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई लोग हैं। हमने कभी बी लव को बुरा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमारे अपने एसेट्स हैं, हमारी कम्युनिटी सबसे बड़ा एसेट है। बी लव की कम्युनिटी अगर हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में नहीं आ रही तो मतलब ये हमारा लॉस है। और मुझे इतना बिलीव है कि हम एक दफा बी लव की कम्युनिटी को सक्सेसफुल करवा दे तो हमारी बाकी प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली पूरी कम्युनिटी आ जाएगी। मुझे याद है बी लव की कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स, उनकी जो दिलों में ख्वाहिशें। बहुत सारे लोग बी लव से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं। कोई घर लेना चाहता है, कोई शादियां करना चाहता है, बहुत सारी चीजें हैं। मेरी हमेशा से जब भी मैं नमाज पढ़ता हूं या जो भी मेरी दुआएं होती हैं, उनमें मेरी दुआओं में बी लव की कम्युनिटी की सक्सेस की हमेशा से दुआएं होती। शायद वो मेरी या लोगों की, आप सबकी दुआओं की वजह से ऊपर वाले ने हमें एक्सचेंज ऑन जैसा एक ऐसा आउट क्लास प्रोजेक्ट दिया जिसकी वजह से 0% कंपनी अपने पास से कुछ नहीं देगी। क्योंकि जो आपका बी लव सब्सक्रिप्शन में लगेगा और उस सब्सक्रिप्शन की मद में जो पैसा आपको जनरेट करके देगी एक्सचेंज ऑन, वो आपको मार्केट ने देना है, वो आपको ट्रेडिंग से आना है, वो कंपनी ने अपनी जेब से नहीं देना। जो लोग एक्सचेंज ऑन में, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली हुई हैं, ठीक है, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली हुई हैं, जो लोग एक्सचेंज ऑन से बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं और इवेंट पे उन्होंने देख भी लिया कि वो जो पैसा बना रहे हैं या इतनी अच्छी परसेंटेज, बी लव से ज्यादा परसेंटेज उसमें आ रही है। बी लव में आपको 1% आता था यहाँ, और वो भी टोकन में आता था, जिस टोकन का नहीं पता था कि कब लिस्ट होगा, कब ट्रेड होगा, किस रेट पे होगा, ठीक है, ये कब यूटिलाइज होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं पता था। वहां पे 1% आता तो इतनी बड़ी सक्सेस मिली। तो आप इमेजिन करें कि एक्सचेंज ऑन जैसा प्रोजेक्ट जो कि आपको आर्बिट्रेज ट्रेडिंग से 1.5% से 2.5% इन शेप ऑफ डॉलर कमा के दे रही है। तो इमेजिन करें कि यहां से बी लव की कम्युनिटी कितनी जल्दी निकलेगी। टाइम लगेगा, रातों रात कभी कुछ नहीं होता। हमारी एक्सपेक्टेशन शायद गलत थी, या हमारी वजह से जो लोगों ने एक्सपेक्टेशंस लगा ली वो शायद गलत हो, या मिस गाइड हो गए, हम हो गए, या हमें खैर इतना नहीं पता था। देखें, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मैं इस बात को एडमिट करता हूं। और जब आप इतना कुछ कर रहे होते हैं तो गलतियां होती हैं। मैं फिर वही कहूंगा कि मैं भी इंसान ही हूं, और इंसान गलती ना करे ऐसा नहीं होता। लेकिन हर जितनी भी गलतियां हैं, उन गलतियों में आपको मेरी इंटेंशन, मेरी कोशिश, ठीक है, और मेरी नीयत जरूर नजर आई हो। तो खैर, अब ये है कि एक्सचेंज ऑन ऊपर वाले ने हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जहां से हम लोग अपनी बी लव की कम्युनिटी को सक्सेसफुल कर सकते हैं। लेकिन हरगिज हम इस दफा हम देखें एक्सचेंज ऑन में हम कोई गलती नहीं कर रहे। जिस तरह हमने पहले हर प्रोजेक्ट में गलती करते थे कि हम कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट में हम पुराना प्रोजेक्ट घुसा के तो उस प्रोजेक्ट को भी हम खराब कर देते थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि अब हमने इस किस्म की कोई गलती नहीं करनी। हमने किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर पुराने प्रोजेक्ट का लोड नहीं डालना। लेकिन एक्सचेंज ऑन के अंदर हम एक तरीके के साथ अपने लोगों को निकालें। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत है कि हमें सबसे पहले अपनी एक्सचेंज ऑन की लिक्विडिटी को पूरा करना है।
एक दफा ये लिक्विडिटी पूरी हो गई, उसके बाद इसके ऊपर बीलअप जैसे 10 प्रोजेक्ट का भी लोड आ जाए ना, तो मुझे बिलीव है कि कंपनी के ऊपर कोई लोड नहीं होगा, ना एक्सचेंज ऑन के ऊपर लोड होगा, उल्टा एक्सचेंज ऑन का वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सचेंज ऑन की लिक्विडिटी बढ़ेगी, एक्सचेंज ऑन का सक्सेस रेशियो बढ़ेगा, एक्सचेंज ऑन का यूजर बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें एक्सचेंज ऑन को सक्सेसफुल करना है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं कहते यार बीलअप के लोगों को कि भाई आप एक्सचेंज ऑन में आए, अभी ना आए, क्या समझे, सिर्फ अकाउंट बना के आप बेशक छोड़ दें, आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, एक्सचेंज ऑन में ना ले, डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। आप लोग वेट करें, सिर्फ वेट करें। हमारे पास एक बहुत अच्छी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑन में आ चुकी है। जिस तरह की हम आज गुड न्यूज देने जा रहा हूं मैं एक्सचेंज ऑन के वाले से, तो हमें तो अगले 2 से 3 महीनों में आप देखें एक्सचेंज ऑन को किसी की जरूरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक्सचेंज ऑन एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसकी सबको जरूरत हो, इंशाल्लाह ऊपर वाले के हुक्म से। तो गाइस, बीलअप की कम्युनिटी ने, मैं आप लोगों को, जिन लोगों के पास होल्डिंग है, जिन लोगों ने सब्र किया, मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने बिलीव किया इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर, हमारे ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर और ऊपर वाले की जात के ऊपर। दायरा उसके ऊपर ही किया, उसके बाद हम पे किया और आपने होल्ड करके रखा। तो वो कहते हैं ना कि जिस चीज की जुस्तजू करें ना, जुस्तजू को क्या कहेंगे कि मतलब कि क्या कहेंगे इसको, जुस्तजू को, जिस चीज की आप, वो ही उसका वो मूवी वाला डायलॉग है ना कि जितनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर एक जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। तो खैर, जब इतने लोगों की दुआएं और इतने लोगों की एक्सपेक्टेशंस चीजें हो ना, देखें ऊपर वाला जो है ना, वो उसके घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती। ये तो हम सबको इस बात पे बिलीव है। वो देता तो जरूर है, हाँ, वक्त लग जाता है, और जब वक्त लग रहा था तो उसमें इंसान के हाथ में भी कुछ नहीं होता, जाहिर है ऊपर वाले ने हर चीज फिक्स की हुई है। तो खैर, जो चीज आपके नसीब में है, जितना नसीब है, देखें वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला, तो हर चीज में ऊपर वाले की रजा में राजी होना चाहिए और नाउमीद नहीं होना चाहिए, हमेशा से उससे यकीन रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पीर कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। तो खैर, तो यहां से जी आज हम शुरुआत करते हैं। आपको एक चीज दिखाता हूं जो कि बीलअप की सक्सेस का एक फर्स्ट स्टेप है। ये कहते हैं, जी नजर आ रहा है जी बैनर आपको? जी आ रहे सर। तो गाइस, हमने एक प्रमोशन दी थी थाईलैंड में, जो कि हमारे लोगों को लग रहा था कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं, इसका प्रमोशन का रीजन भी बैकएंड पे बीलअप नेटवर्क ही है। इसके पीछे भी बीलअप टोकन ही है इसकी सारी चीजों के पीछे। तो ये मैं जरा, और भाई ये थाईलैंड का टूर का से मैं बताता हूँ अभी सारी चीजें। भाई रुको जरा, सब्र करो। कौन बदतमीज जो लगा दिया, खत्म हो गई बात नहीं हुई। ओके, तो गाइस, हमने जो बाली में इसका इवेंट करना था एक्सचेंज ऑन का, वो बाली में नहीं होगा, अब वो थाईलैंड में होगा। उसकी रीजन क्या है कि थाईलैंड में ये जो है अपना, हमारे पास जो वेन्यू फाइनल हुआ है, वेन्यू फाइनल हो चुका है इसका, ठीक है, और वो थाईलैंड में कंफर्टेबली हम वहां पे 1 लाख तक का भी इवेंट कर सकते हैं।
तो प्रमोशन मैं आपको बता दूं, ये प्रमोशन देने का पर्पस सिर्फ इतना था कि प्रमोशन से हमें तेजी के साथ हमारे लोग, जाहिर है हमने एक बड़ा इवेंट तो करना ही है, इसके चक्कर में हमारी बड़ी सक्सेस होगी, एक्सचेंज ऑन हमारा जरा फास्ट हो जाएगा, इसकी हमारी लिक्विडिटी फास्ट कंप्लीट होगी और उस लिक्विडिटी का अल्टीमेटली बेनिफिट जो है किसको होगा, आप सबको पता है कि बी लव की कम्युनिटी को होगा। ठीक है, जितनी जल्दी लिक्विडिटी कंप्लीट होगी उतनी जल्दी हम लोग इसमें सब्सक्रिप्शन के मद में बी लव टोकन जो है वो लेना शुरू करेंगे। तो सुबह जो हमारी लीडर मीट हुई उसमें ये बताया गया कि यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 1,000 वाले 20 लोग या 500 वाले 30 लोग, ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको थोड़ा इजी किया जाए। तो इसको इजी इस तरह कर दिया जी, कांग्रेचुलेशन ऑल लीडर्स एंड एक्सचेंज ऑन कम्युनिटी, बी लव कम्युनिटी, ये इसकी एक ही प्रमोशन है और वो क्या है, 20 डायरेक्ट होने चाहिए, बेशक $100 से हो, लेकिन आपके डायरेक्ट में $20,000 का वॉल्यूम होना चाहिए। आई समझ, 20 डायरेक्ट है, बेशक $100 वाले हो और $20,000 का डायरेक्ट वॉल्यूम होना चाहिए, इसके अलावा और कोई प्रमोशन नहीं है। लेकिन जो पहले 1,000 क्वालिफायर होंगे उनके लिए हमने स्पेशल चीज रखी है। पहले 1,000 क्वालिफायर जो है हमारे इस इवेंट के ऊपर, मैं आपको अभी, क्योंकि हमारी किसी सेलिब्रिटी को डन नहीं किया, उनसे हमारी कोई उसकी डेट नहीं कंफर्म हुई, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये मैं बता दूं कि दुनिया के टॉप की सेलिब्रिटीज इस इवेंट में आ रही हैं और आसान लफ्जों में कह दूं कि जो अंबानी के बेटे की शादी में जो सेलिब्रिटीज थी 80-90% वो होंगे। और पहले 1,000 लोग जो होंगे क्वालिफायर, ये 10 तारीख से प्रमोशन स्टार्ट हुई भी है, 10 मई से 10 जुलाई तक होगी और पहले 1,000 क्वालिफायर जो होंगे वो इन तमाम सेलिब्रिटीज के साथ एक गाला डिनर करेंगे। ये सिर्फ पहले 1,000 लोगों के लिए है। तो ये वो प्रमोशन है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, हमारा 2 महीने की प्रमोशन है और हमारा टारगेट इतना इजी कर दिया कि हमारा 50,000 लोग, देखिए इजी करने का पर्पस ये है कि हमें चाहिए 50,000 क्वालिफायर्स और 50,000 क्वालिफायर्स उसी सूरत में हो सकते हैं जब हम इसको प्रमोशन को इजी करें। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इजी प्रमोशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये 20,000 इसलिए इसमें रखा है क्योंकि इसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा एक्सपेंस है, टॉप की सेलिब्रिटीज दुनिया की आनी है, तो उस हिसाब से, और ग्रैंड इवेंट होना है, इतना बड़ा अरेंजमेंट होगा, हर चीज टिकट हर चीज खुद से ही महंगी हो जाएगी। तो खैर, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय $20,000, आप इसको खुद ही कैलकुलेट कर लें, और मतलब कि हमारी जो है इसमें लिक्विडिटी जो है वो पूरी हो जाती है। आप इसको खुद ही कर लें कैलकुलेट, तो लिक्विडिटी हमारी बल्कि इससे तो बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो लिक्विडिटी जैसी पूरी होगी तो यहाँ पे हमारा पेमेंट गेटवे बी लव टोकन आ जाएगा और उसके बाद बी लव के लोगों की लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी ऊपर वाले के हुक्म से। जी, कोई इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं प्रमोशन पे, क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से ठीक है, बढ़िया है, ऐसा ही सोच, मेरे ख्याल से सुपर है। गुड है। इतना फीके साथ बिल्कुल आसान भी हो गया जी। अरे फीका नहीं है, पहले से हमारे निकल नहीं देते क्या, सुपर से भी ऊपर है और डुपर है। ये बैनर आप लोग शेयर कर सकते हैं। उस वक्त तो आप लोग बड़ी चीखें मार रहे थे सुबह, ये जी बहुत मैंने इसको और इजी कर दिया है। इसमें एक तड़का वो लगा सकते हो सर, अगर $50,000 बंदा को सेल्फ लगाता तो वो और उसके अपलाइन दोनों क्वालिफाई करते तो ये भी हम अरे कर सकते हैं। छोड़ो भाई, अरे छोड़ो भाई, बहुत बढ़िया आपको पसंद आया है। दिया बीच में क्या कह रही है? नहीं सर, कुछ नहीं सर, अभी सही है सर। चले वो नहीं शिवम ऐसे बोला करता है भाई, क्या कहा है थोड़ा सा बता तो दें। नहीं सर, 50,000 वाला था ना, 50,000 वाला था ना वो पैकेज, उसकी बात कर।
नहीं वो खत्म, 50,000 वाला कोई नहीं है, खत्म हो नहीं गया। नहीं, वो खत्म हो गया। नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल बना दिया सर, बिल्कुल सही चलो है। ओके। शिवम ने ना बेलॉस मार खानी है इनसे, मुझे लग रहा है। सर मैंने बोल दिया पहले भी, शिवम का शिवम आधे घंटे बाद पहुंच जाओ तेरे पास, आधे घंटे बाद पहुंच जाओ अरे तेरे पास। अरे सबर करें, रुके। 20,000 के अलावा बोला ना मैंने सर का, मैंने ये तो नहीं बोला कि अरे उसमें नहीं बोल रहा हूँ। एक मिनट चुप हो जाए, नहीं नहीं एक मिनट चुप हो जाए, चुप हो जाए, ये देखें। सुनो सुनो